Hello everyone, and it's been a while, and so welcome back to my channel. And आज मैं literally सोच रही थी मैं ये वीडियो बनाऊं कि न्यू बनाऊं, बट फिर मेरे को लगा कि you know what, let's just make it. It's a very normal sit down video 101, my opinions about one particular show जो अभी इतने टाइम से चल रहा है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा. So you guessed it right, it's Spitzvilla. It's Spitzvilla season 16. तो मेरे को बस एक चीज़ बताओ सबसे पहले, ये जो कल का एपिसोड मैंने देखा जिसमें ये सदफ जी हाना बहुत नो डाउट टेन ने बहुत बुरा किया. लाइक इट इज़ समथिंग आई कैन फील लाइक हाँ एज अ गर्ल और एज अ कंटेस्टेंट बुरा लगता है कि आप जिसके साथ एक कनेक्शन बना रहे थे ये हो गया. बट उसके बाद जो हुआ मुझे वो चीज़ समझ नहीं आया. लाइक बस मुझे तुम बता रहे हो कि वो पहले जब अनसेफ हो गई है ना, वहाँ पे वो बोल रही करण सर को कि लेकिन व्हाट मुझे जाना है घर ये वो ब्ला ब्ला. ठीक है, समझ में आया, सेंटिमेंट्स ऑल गुड एंड एवरीथिंग. बट भाई उसके बाद तुम पैसे मांग रहे हो आकांक्षा से कि अब मुझे सर्वाइव करना है ऑल ऑफ दोस. क्यों बहन, अभी तुमको जाना था ना कहीं तो घर, अब फिर से तुमको सर्वाइवल करना है. एक जगह खड़ी रहना बहन, एक जगह. समझ नहीं आता है एज अ व्यूअर कि चाहती क्या हो. तो पहले तो मैं वही बात है, अब पता नहीं आज के एपिसोड्स में क्या हुआ. ओके, नंबर 2, आई हैव अ सीरियस क्वेश्चन रिगार्डिंग सौंदर्या. लाइक अगेन एज अ व्यूअर मैं इतने दिन से इतने टाइम से इतना इंस्टाग्राम पे बवाल देख लिया दीप्तांशु की गर्लफ्रेंड को लेके, आर्यांशी को लेके, इसको लेके उसको लेके. समझ आया कि हाँ चलो ठीक है, बुरा लगा कि आप अगेन एज अ कनेक्शन थे एंड देन बाहर वो किसी और के साथ कनेक्शन बनाया. वेरी जस्टिफाइड. एंड देन वो ब्लॉग भी किया. आई एम लाइक ओके फाइन, वो भी ज़रूरत नहीं था, अननेसेसरी था. लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब शो में ही तुमको पता था कि इसका एक ऐसा सीन है बाहर जो एक एग्जीक्यूशन हो सकता है, खुद ही बोल रही है कि हाँ हम फ्रेंड बॉन्ड थे. अच्छा, उसके 2 एपिसोड पहले डेट पे तो इनका रोमांटिसिज्म तो खत्म ही नहीं हो रहा इनका, लगा ना. आई वाज लाइक एक जगह चलो बहन, एक जगह चलो. बट ठीक है, जो समझ आ रहा, शो है, रोमांस दिखाना है, सब दिखाना है, जस्टिफाइड. तो तुम बाद में जाके इतना रो क्यों रहे हो फिर? तुमने तो उसको डिच किया ना फॉर वट एवर रीजन, एंड गुड जॉब. आई थिंक इट इज़ वेरी नाइस. आपने आपका शो देखा, आपने आपकी अपॉर्चुनिटी देखी, वेरी नाइस. मतलब मुझे अच्छा ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ उसने गलत किया. लेकिन भाई तुमने उसको हर्ट किया है शो में, तुमको पता था कि सीन क्या है, फिर अब जाके इतना रोना क्यों? वो चीज़ मुझे जेन्युइनली समझ में नहीं आई कि क्या था. तो मेरे को तो ये दोनों का सच में समझ ही नहीं आया पूरे टाइम. लाइक मैं इतनी स्पिट्स पगलू हो चुकी हूँ इस पॉइंट पे ना कि उसका कोई आइडिया नहीं है. अब इतना एक पॉइंट पे इतना स्ट्रेच्ड हो चुका है, लेकिन हम तो पगलू हैं. तो मैं ऑफिशियली खुद को स्पिट्स पगलू बोल चुकी हूँ. एंड येस गाइज, आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो अभी रिसेंट में देखना शुरू किया फॉर वट एवर रीजन्स. मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, ठीक है, और तब उस टाइम से मैं देख रही हूँ जब लोग बोलते थे तुम स्पिट्सविला देखती हो, तुम रोडीज देखती हो. हाँ मैं देखती थी, मैं प्राउडली एक्सेप्ट करूँगी कि मैं देखती थी, मैं देखूंगी. मेरे को मजा आती है इस टास्क वार देखने में, कलेश देखने में. तो या ये दोनों को लेके तो मुझे एक बहुत ही हो गई थी मैं. अब अगर बात आती है बाकी सब कंटेस्टेंट्स की, तो ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन जो मैं भी रिसेंट में देख रही हूँ, हिमांशु भाई को तो ये जो उसने एंटरटेनमेंट टास्क में जो किया था, इट वॉज सो बिलो द बेल्ट एज अ व्यूअर ऑल्सो. और आई डोंट नो एज अ पता नहीं क्या कर रहे थे. बट उसके बाद भी बाकी जो टास्क हुआ, बाकी एज अ कंटेंडर इफ आई सी, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दीक्षा, क्योंकि अगेन नो ओपिनियंस. बट फॉर हिमांशु, तो उस बंदे को जब तुम ऐसे सेमीफिनालीज में ऐसे परफॉर्म नहीं करने दे रहे हो, निकाल रहे हो, वो चीज़ मुझे बहुत बायस्ड लगी. बिकॉज सब साथ में आए हैं, कंटेस्टेंट्स आर नो बडी टू जज कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, क्योंकि इक्विवेलेंटली सबने साथ में परफॉर्म किया, सबका एक था, तभी वो लोग यहाँ आए. लेकिन उसके बाद भी तुम ऐसे निकाल दे रहे हो, आई डोंट थिंक इट्स रियली फेयर एज अ कंटेस्टेंट इटसेल्फ. तो वो चीज़ मुझे जेन्युइनली बुरी लगी कि ही विल नॉट परफॉर्म इन द सेमीफिनाल्स. एज यू नो गाइस, स्पॉयलर्स सब जगह, मुझे लिटरली सब पहले से पता है इस पॉइंट पे कि हाँ ये लोग निकल चुके हैं फिनाले. सौरभ,
योगेश और क्या कहते हैं ये गुल्लू और ये टेन सौंदर्या खेलेंगे, अलग ही चल रहा है। मतलब बाकी मतलब क्यों? और ये जो लोग हैं, जो कंटेस्टेंट्स है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग टू MTV वाले, भैया तुम लोग कुछ स्ट्राइक वाइक गाइडलाइंस नहीं है क्या? ये लोग इतने खुले आके स्पॉइलर देके चले जाते हैं कि भाई ये हुआ है वो हुआ है, तो हम एज अ व्यूअर क्या ही देख रहे फिर? लेकिन क्या मजा रहा फिर? लेकिन बहुत बुरा लगता है अंदर से कि यार मजा रखो ना। और उसके बाद ये जो कल के एपिसोड में तुमने क्या कहते हैं सैंडी और टेन को फिर तुमने डेट पे भेज दिया, क्यों? क्या वो लोग विला में बैठ के बात नहीं कर पा रहे थे? और वहां पे भी टेन भाई अलग ही लाइन मारने लग गया यार। हाँ सौंदर्य तुम्हारा फेवरेट कलर लाइलैक है। भाई तुमको कैसे पता उसका फेवरेट कलर क्या है? तुमको अपने कनेक्शन का नहीं पता ढंग से, तुमको इसका पता है, कनेक्शन की बेस्ट फ्रेंड का। वाह, मतलब शो वाले भी क्रेजी शीट दिखा रहे हैं हमें इस पॉइंट पे आके। तो ऑनेस्टली मैं तो वही बात है, गुल्लू कायरा जीत जाएंगे, मुझे अंदर से वही फील आ रही है। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यों ही देख रहे हैं हम शो। बट एज आई हैव सेड गाइस, आई एम अ प्रॉपर स्पिट्स पगलू। तो या एंड अगर मैं ऑनेस्टली आकांक्षा को लेके बात करूँ तो वही ये जो फैन बेस हेटिंग ये वो सब कुछ जो भी चल रहा है, लिटरली मेरे को एक बात बताओ कि तुम जा रहे हो ऑनेस्टली, एज आई सेड अगेन, एज अ व्यूअर, एज अ गर्ल, वट एवर द स्टोरी इज गोइंग ऑन, जो एटलीस्ट इवन निहारिका ने अपने BYOG की रीसेंट एपिसोड में बोला सौरभ के साथ कि हाँ अगर आपका ब्रेकअप हो गया तब क्यों आए हो, वेरी। बट मुझे उस चीज़ को लेकर बात नहीं करनी, क्योंकि किसी के इमोशंस को लेकर हम क्यों होते बात करने वाले। मुझे बस एक चीज़ बोलनी है कि एक्चुअली बोलनी भी नहीं है, इट्स जस्ट अ थॉट कि आपको पता है कि ये सामने वाला जो बंदा है वो पागल है उस चीज़ को लेकर, राइट? वो आपसे 30 दिन पहले एक जगह जा चुका है, उसका एक कनेक्शन ऑफकोर्स बनेगा, सब कुछ होगा, तो आप अपना गिग्स छोड़ के जा ही क्यों रहे हो? इतना प्यार पे अगर आपको भरोसा है तो वो निकल के आएगा ना, तब बात कर लेना। तो इतना तो होना चाहिए ना, क्योंकि आप जब जा रहे हो आप टेकिंग अ सच रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका खुद का, उसका, फिर वट एवर द गर्ल इज, एंड नॉट दैट वट एवर गर्ल प्लेस पे आकांक्षा आ गई, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग। आपको सोचना होता है कि ये ऐसा नहीं कि हाँ शो 5 दिन पहले शुरू हुआ, देन आई गॉट द ऑफर, देन आई वेंट फॉर इट। हाँ 5 दिन में कौन सा कनेक्शन बन रहा है? जस्टिफाइड 30 दिन हो गए हैं, आप तब जा रहे हो, फिर आपको हेट जस्टिफाइड थी एट सर्टेन पॉइंट पे, बिकॉज एग्जैक्टली पीपल आर लविंग सम सच थिंग्स, एंड देन उस टाइम के बाद आके कोई एक थर्ड पर्सन आके वो स्टोरी ब्रेक कर रहा है एज अ व्यूअर। अगेन उनको तो अपना जस्टिफिकेशंस मांगेंगे, वो अपना बोलते रहेंगे। फिर इनका ये लाइव का जो स्पिट्सविला हुआ है, स्पिट्सविला हॉटस्टार पे नहीं इंस्टाग्राम पे देखा है हमने इस साल, कुछ भी चल रहा है। लाइक मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने शायद 1% ऑफ लाइव्स देखे होंगे, अगेन इतना नहीं हो पा रहा था मेरे से भी। बट मैं यूट्यूब का सारा वो जितना भी क्या कहते हैं पॉडकास्ट वो मैं देख रही थी, एंड कुछ लोग के मज़े आ रहे थे, कुछ लोग जैसे वही ये हिमांशु वहाँ बैठा हुआ है एक चीज़ को लेके कि तुम होम ब्रेकर हो, तुम सबके कनेक्शंस में घुसी हो। मुझे जेन्युइनली समझ में नहीं आया किसके कनेक्शन में, जब उसको वहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि उसको एक बंदा मिल रहा है खेलने को जो ऑलरेडी लड़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि उसकी वजह से लड़ चुके हैं, और उसमें भी पता चल रहा है कि वो प्लान है। सो कुछ भी हो सकता है स्पिट्सविला में, बट या अगर वो मिल रहा है तो वाई विल नॉट शी प्ले? मेरे को वो चीज़ समझ ही नहीं आई। ये जो आकांक्षा का ये जो 2 बार डंप हुआ है ना, उसमें वो बंदी के जो स्पीच का लेंथ है, स्पेसिफिकली द फर्स्ट वन, भाई उसमें वो कौन सी कहानी जो चालू हुई है, भाई रॉन के लिए इतना बुरा लगा। भाई को 2 मिनट का स्क्रीन टाइम तक नहीं मिला, वहाँ आकांक्षा बोली ही जा रही है, और वो भी जब तब उसके पास पावर कार्ड है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, जबकि बाजू वाले के पास पावर कार्ड भी नहीं है, तो उसको दो ना टाइम। बट अगेन देखो, मैं समझ रही हूँ कि स्पिट्सविला वालों को समझ में आ गया कि दिस वाज द टीआरपी, है ना, दे रही, मैं समझ रही हूँ। बट कभी कभी वो बंदी भी यार, मैं एक्चुअली मैं सच बताऊँ, मैं आकांक्षा फेवरेट थी कि लाइक हाँ बंदी के साथ बुरा हुआ है, हाँ बंदी 2.0 बन रही है, अरे हाँ भाई क्या फाड़ू बन रही है। अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि एक वही बात है ना, आई डू फील बैड कि वो टास्क नहीं परफॉर्म कर पाई जो वो कह रही थी सेकंड वाले में। सेकंड वाला बस जस्टिफाइड स्पीच उसका कि अब है ही नहीं, खेलूँ कैसे, वट एवर द थिंग्स वॉज। बट अगेन वही बात है, वो समटाइम्स द वे शी वॉज एक्टिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, बार बार बोलना है ही नहीं मेरा कोई, है ही नहीं मेरा कोई, है ही नहीं मेरा कोई, वो नहीं आएगा थ्रोन छोड़ के तेरे पास बहन, वो नहीं आएगा। तो वो चीज़ बस थी। उसके बाद ऑनेस्टली सच बताऊँ तो बाकी सब तो जो निहारिका सौरभ प्रिटी गुड, मुझे इतना बस हाँ ये सौरभ भाई का जो ये बोलने के तरीके हैं कभी कभी वो चीज़ अच्छी शो होती नहीं है। लाइक मैं सुनूंगा नहीं, मैं सुनूंगा ही नहीं। आई वाज लाइक अगेन वही बात है कि भाईचारा आपको जिताएगा नहीं, अलायंस है, आई एम गेटिंग इट, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर उस ट्रॉफी को आप उठा रहे हो, अपनी हारिका के साथ ही उठाओगे। तो मेरे को वो चीज़ कभी मेरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी कि वो इतने बदतमीज़ी से बात करता था कभी कभार। नो डाउट दे आर अ वेरी क्यूट कपल, बट अगेन आप क्यों ही बात कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम अदर फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो इंसल्टिंग हर एट द सेम टाइम। ऐसा भी नहीं है कि वो चुप हैं और रिस्पेक्ट कर रहे कि लड़कियों के, नहीं, वो मार रहे प्रॉपर। तो वो चीज़ मुझे एक्चुअली इनकी अच्छी लगती नहीं थी। दीक्षा को लेके मैं सच बताऊं तो अगर वही बात है जो चीज़ें निकली कि लड़ाई ऐसी हुई है कि आपके माँ बाप को लेके बोला गया है, ये हुआ है वो हुआ है, तो अगेन इट्स वेरी जस्टिफाइड, जो लड़ाई करनी थी लोगों ने कर ली है। बट वो बंदी फिर से जो स्नैपचैट पे आके अपनी स्पॉइलर देके जाती है ना, मुझे बुरा लगता है यार, कसम से बुरा लगता है। और मैं ऐसे हाँ सुन के हट भी जाऊँ ना, बट सुन तो लिया ना मैंने, मुझे क्या पता वो क्या दे रही थी। बट मुझे सच में एमटीवी वालों को उसको अगेंस्ट में ना कुछ करवाओ, मुझे नहीं पता स्पॉइलर क्यों दे रही वो बंदी। बाकी जो कर रही है अपनी स्टोरी बनाई उसकी, माई साइड ऑफ द स्टोरी, योर साइड ऑफ द स्टोरी, फर्दर साइड ऑफ द स्टोरी, आई डोंट केयर, बट स्पॉइलर मत दो। और बचे कुचे और जितने भी लोग हैं, चाहे वो दीप्तांशु को लेके जिस ऑनेस्टली मैं सच बताऊँ, मेरे को तो भाई मज़ेदार कैरेक्टर है वो, कुछ नहीं मज़ेदार कैरेक्टर है वो। मतलब वो आया स्पिट्सविला खेलने और वो खेल के जा रहा है, बाकी जो लोग दिमाग में नहीं आ रहे थे उनका कोई रोल था नहीं। एंड लास्ट और द लीस्ट और गुल्लू कायरा, एंड उनका अपना अलग ही डिलेमा चलता रहता है। ऑनेस्टली मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि वहाँ पे कायरा कभी गलत हुई है या गुल्लू कहीं पे भी ऑनेस्टली इतना गलत हुआ है। नॉट एज लाइक अ फेवरेट कपल, बट दे आर एक्चुअली क्यूट। मतलब हाँ अलायंस खेली है उन लोगों ने, लड़कियों की भी खेली है, लड़कों की भी खेली है, तो व्हाई नॉट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो प्रीत खुशी, ये दो लड़कियों को लेके स्पेसिफिकली प्रीत बहन, मतलब बहन ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो। तुमने आयुष, फिर उसके बाद कौन, सौरभ, फिर उसके बाद विशु डे 1 से, फिर उसके बाद हर्षित, बहन तुम किसी और को मत बोलो कनेक्शन को लेके, जब तुमने 4 कनेक्शंस बदले हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स। लाइक लिटरली हर्षित गया नहीं है दूसरे दिन। आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट द इमोशन ऑन द सॉफ्ट कॉर्नर थिंग, बट स्टिल ब्रो खुद सोच तो कैसे दिख रही है। फिर उसके बाद तुम कैसे बोल सकते हो दूसरे लोगों की ये तो फेक है, इसने तो वादे दिए थे। अरे किसने भी वादे दिए हो बहन, गेम प्लान ब्रो, गेम। तो मैं वही बोल रही हूँ कि इस पॉइंट पे इतना 3 दिन, जनवरी से 3 दिन चल रहा है, 2-2 घंटे के एपिसोड देख रहे हैं, अभी तक शो खत्म नहीं हो रहा। But as I have said, I am a Pagelu. So that's it for today. Give me all your opinions in the Spitsvilla in the comment section. I do want to interact with all of you and I hope you like the video. And देखते हैं इस फिनाले कौन जीतता है, और अगर कुछ क्रेजी बात तो you never know, वीडियो आ सकती है। And I will try to be consistent, to be very honest. मुझे पता है बहुत टाइम हो चुका है, but see you again. Bye bye.